नमस्कार दोस्तों, मिस क्यूटी एक्सप्लेनेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा है कि द फोर्थ ग्रेटल डेडलाइन सुअर और फैंसी एक डील कर लेते हैं। वो ही नहीं खाई के बारे में बताते हैं, जहाँ पर सवाली गार्ड्स की एक कम्युनिटी है जो हाई क्लाइन के लोग ही गार्ड से बहुत ज्यादा परेशान थे। वो पिछले 1000 साल से इनके साथ लड़ते आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो उन्हें खत्म नहीं कर पाए। इसलिए उन लोगों ने और फ्रैंक से कहा था कि अगर वो लोग इन स्वेलिंग आर्ट्स की कॉलोनी को खत्म कर दे तो बदले में वो उन्हें स्टोर ऑफ लाइफ दे सकते हैं। वो भी एक गॉड लेवल का स्टोर, जिसे हासिल करने के लिए लिंजोन और कितनी दूर से आए थे। इसलिए वो उन लोगों की बात मानकर फॉरेस्ट स्काई में कूद जाते हैं। अब आगे तूने एक्सेप्ट इस ओर के शुरू में हम देखते हैं कि ओनाफैन को स्काई के अंदर पहुंच चुके थे, जहां अंदर जाने के बाद लिन सुहाना अपने वाटर एलिमेंट की पावर्स को चेक करने की कोशिश करता है, जिस पर उसे मालूम होता है कि वो यहाँ पर अपनी वाटर एलिमेंट को इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर वाटर एलिमेंट के बहुत ज्यादा कमी है। ये सुनकर फ्रैंक थोड़ा सा परेशान हो गया था, इसलिए वो उनसे कहते हैं फिर तो हमें यहाँ पर अपने चैनल को इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आगे हमें कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो हम लोग टेलीपोर्ट होकर वापस आ सकते हैं। ये सुनकर उसके साथ एग्री हो गया था, जिसके बाद वो लोग वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन चैनल क्रिएट कर देते हैं। इसके बाद इन लोगों ने उस खाई में आगे की तरफ जाना शुरू कर दिया था, जहाँ थोड़ी देर आगे जाने के बाद इन लोगों को मालूम होता है कि आगे तो ये खाई बहुत सारे रास्तों में बंटी हुई है, यानी कि इन लोगों को कोई ना कोई एक ही रास्ता चूज करना होगा। ये लोग हर रास्ते में एक वक्त पर नहीं जा सकते, जिस पर हम देखते हैं कि ये लोग आपस में लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। कह रहा था कि हम उस रास्ते में जाएंगे, जबकि फैन कह रहा था कि नहीं, हम इस रास्ते में जाएंगे, और इस तरह से थोड़ी बच गया। नी लड़ाई के बाद हम देखते हैं कि फैन यदि आगे की तरफ चलना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसे फॉलो करने लग गया था। फ्रेंड से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा हो, तुमने मेरी बात सुनी नहीं, जिस पर फैंग उससे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बचकाने हो, तुम हमेशा चाइल्डिश बातें करते रहते हो। इसी तरह की बातें करते हैं। ये लोग उस रास्ते में आगे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन लोगों को एहसास नहीं होता कि इन लोगों के पीछे प्लान ढील रहे हैं, और जब तक इन लोगों को मालूम होता है तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ खतरनाक प्लान्स इन लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसे होली बुक का इस्तेमाल करके एक स्प्लैश अटैक के साथ काट देता है। लेकिन वहाँ पर उन फ्लैट्स की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए ये लोग अपनी जान बचाकर फौरन वहाँ से निकलना शुरू कर देती है। और ये लोग इसी तरह अपनी जान बचाते बचाते एक बहुत ही ज्यादा गर्म जगह पर आ गई थी, जहाँ पर वो प्लांट आने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि उस जगह के टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था। लेकिन ये चीज भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ जमीन में से लावा निकलना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से ये लोग वहाँ से भी फौरन निकल जाते हैं। और ये लोग भागते भागते एक और खाई में आ चुके थे, जहाँ भी इन लोगों को सुकून करने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ बैठे इन लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इसलिए लोग जान बचाकर आप दोबारा से आगे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। यहाँ रास्ते में ही लोगों पर एक के बाद एक मुसीबतें आती जा रही थी, लेकिन ये लोग कुछ ना कुछ करके आखिरकार उन सारी मुसीबतों को पार करके एक बहुत बड़े मैदान में पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा ग्रीन मौजूद थे। इन ग्रीन क्रिस्टल को अपने सामने देखकर फ्रेंड कहता है कि इनमें तो बहुत सारी लाइफ एनर्जी मौजूद है। जो सुनकर कहते हैं फिर इसका मतलब ये बहुत ज्यादा महंगे होंगे। अगर हम इस ग्रीन क्रिस्टल का एक छोटा सा पीस भी यहाँ से ले गए तो ये हमें मालामाल कर देगा। जो सुनकर हम देखते हैं कि फेक ने वहाँ पर एक पत्थर उतार लिया था ताकि वो उस ग्रीन क्रिस्टल को तोड़ सके। ये देखकर ली जुन कहते हैं कि अरे तुम पागल हो गई हो क्या, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हें आखिर पैसों की इतनी जरा लालच क्यों है। जिस पर फेक जवाब देते हैं कि पहले ये किस हुआ, एक लाइन को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं हो पाएगा, और दूसरा ये कि ये फ्यूचर में मेरे काम आ सकता है, इसलिए मैं एक छोटा सा पीस ले रहा हूँ यहाँ। इससे पहले कि फैंग उस क्रिस्टल को तोड़ पाता, तभी अचानक पीछे से एक स्वेलिंग आ जाता है, जिसने आते हैं साथ ही यहाँ इन लोगों पर हमला कर दिया था, लेकिन उसे वक्त रहते ही देख लेता है, जिसकी वजह से उसने फैंग को देकर उसकी जान बचा ली थी। साथ ही ये दोनों देखते हैं कि वो सविंग्स क्रिस्टल से लाइफ सूची को अपनी बॉडी में कर रहा था। ये सब देखकर कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक स्वेलिंग है, इसे संभालना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। इसलिए वो उसके साथ दोस्ती करने के लिए बाहर आ जाता है, लेकिन वो स्वेलिंग के साथ दोस्ती नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उस पर से हमला कर देता है। जो देखकर हम देखते हैं कि फैमिली हुआन को साइड पर कर दिया था, और वो अपनी शील्ड से उसे पीछे पटक देता है। लेकिन यहाँ पीछे गिरने के बाद हम देखते हैं कि वो सवेंगार्ड अपने मुंह से एक फॉर्म कैसी बड़ी तेजी से इन लोगों पर थ्रो कर देता है, जिससे इन लोगों ने दोस्तों कर लिया था। लेकिन वो ऐसे जी स्टोन पे गिरता है, हम देखते हैं कि वो स्टोन पूरी तरीके से गल जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों ही समझ गए थे कि एसिड से खुद को बचाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो स्वेलिंग थी इन दोनों पर हमला कर देता है, जिस पर लिम्बुआन भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लिंक जोन के अटैक का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। इसलिए वो फेक से कहते है कि आपने स्पिरिचुअल सूट का इस्तेमाल करके उस आर्ट को बीच में से काट डाले। जो सुनकर हम देखते हैं कि फेक बिल्कुल ऐसे ही करता है। उसने उस वैनगार्ड को बीच में से काट दिया था, जिसकी वजह से उस वार्ड के अंदर से एक केमिकल निकलकर बाहर आ जाता है, जिसे अपने हाथों में देकर कहता है
कि ये तो प्योर फॉर्म ऑफ लाइफ एनर्जी है। साथ ही साथ वो स्वेलिंग को भी देखकर कह रहा था कि ये शेल तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बस सिर्फ हिंसा के बीच वाला हिस्सा ही थोड़ा सा कमजोर है, बाकी का ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमें आगे से फाइट करते वक्त ध्यान रखना होगा। यहाँ पर ये दोनों इसी तरह की बातें कर रही थी कि तभी अचानक ये लोग देखते हैं कि वो नीचे जमीन पर पड़ा हुआ लिक्विड कंप्रेस्ड होकर एक स्टोन बन जाता है, जो एमरल्ड ग्रीन कलर का दिख रहा था। उस स्टोन को उठाने के बाद फेक बताता है कि इस तरह की बहुत टाइप के स्टोन यहाँ पर मौजूद है, जिनमें से कुछ का रंग है मेल ग्रीन, कुछ का है ग्रीन, कुछ येलो है और कुछ रेड कलर के होते हैं। हमें तो इस तरह के रेड कलर के स्टोन चाहिए होंगे ताकि हम ग्रेड के साथ डील करके अपने लिस्ट ऑफ लाइफ को हासिल कर सके। रिजवान उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद कहता है कि अगर हमें इस ग्रीन स्टोन के साथ ट्रेड करना हो फिर हमें कितने स्टोन चाहिए होंगे, जिस पर उसे बताता है कि हमें इस तरह के इमरान ग्रीन कलर के तो 20 था उजन स्टोन्स चाहिए होंगे ताकि हमें एक लाइफ स्टोन मिल सके। ये सुनकर तो उनका मुंह खुला की खुला रह गया था। वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि 20,000 स्टोन्स, ये कभी उसके मुंह पर हाथ रख देते हैं। वो लूज उनसे कहते हैं कि हम होश हो जाओ, मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि ग्रुप पोस्ट हमारी तरफ आ रहा है। ये सुनकर तो थोड़ा सा शॉक हो गया था और वो फोरेंसिक फाइट के लिए अपनी को एक्टिवेट कर लेता है। दूसरी तरफ हम फैन को देखते हैं जो कि उस सेली कार्ड्स को रोकने के लिए अपनी पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए उन सारे रास्तों को बंद कर देता है, लेकिन कुछ तो लिंगार्ड अपने लिए रास्ता निकालकर इन लोगों पर हमला करने के लिए वहाँ पर आ ही जाती है, जिन्हें देखकर अपने फाइल और विनकी पाउस को कंबाइन करना शुरू कर देता है, जिनका इस्तेमाल करके लिए वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट कर रहा था। दूसरी तरफ फैन को देखते हैं जो कि अपनी होली का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर मौजूद बाकी के स्विंग्स को बीच में से काट देता है। यहाँ का ये सीन देखकर वहाँ पर मौजूद बाकी की स्वेलिंग कार्ड फौरन वहाँ से वापस चली गई थी, जो रिकॉर्डिंग स्वर खुश होते हुए कहता है कि ये आज तो मुझसे डरकर यहाँ से भाग गई। साथ ही साथ में वहाँ पर मौजूद है मेल ग्रीन स्टोन्स को अपने स्टोरी ब्रेसलेट में जमा कर रहा था। दूसरी तरफ रैंक बहुत सारा है रान दिखाई दे रहा था। वो कहता है कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं हो सकता, क्योंकि तुम जानते हो कि पिछले 1000 साल से इनके साथ फाइट कर रहा है। यहाँ पर वो अभी ये सब कह रहा था कि तभी इन लोगों को एक बहुत ही ज्यादा उचित सोनिक वेव वाली आवाज सुनाई देती है जो कि इनके कानों में दर्द कर रही थी। उससे मैं श्री के लिए फेक वहाँ पर फॉरेन शील्ड क्रिएट कर लेता है और उसके खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया था। ये लोग जानना चाहते थे कि वो सोनिक साउंड कहाँ से आ रही थी और ये लोग इसी तरह से उस टीम में आगे की तरफ बढ़ते जा रही थी, जिस पर फेक तो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। से कहते हैं कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हम जितना जितना इस स्कीम में आगे की तरफ जा रही है मुझे लगता है कि हम उसकी कॉलोनी की करीब होते जा रही है। इस बात को भी मजाक में ले लेता है, इसलिए वो उससे कहते हैं कि ये तो हमारे लिए अच्छा है ना, मैं 20,000 को जल्द से जल्द खत्म कर दूंगा और हम लोग यहाँ से वापस जा पाएंगे। लेकिन इस बात की सीरियसनेस को जानता था, इसलिए वो कहते हैं कि तुम बच्चे हो और हमेशा बच्चे ही रहोगी, जिस पर भी चिढ़ते हैं। उससे कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो और इसलिए तुम्हें डर लग रहा है, मुझे अच्छे से मालूम है। यहाँ पर ये लोग इसी तरह की बातें करती है। उसकी मैं आगे की तरफ बढ़ते जा रही थी, जिस पर और कहते हैं कि हम लोग काफी दूर आ गए लेकिन अभी तक हमें कोई भी स्वेलिंग गार्ड दिखाई नहीं दिया। यह अभी ये कह ही रहा था कि तभी अचानक टेंगू से खामोश करा देता है। वो उससे कहता है कि मुझे कुछ महसूस हो रहा है। तभी अचानक ये लोग अपने ऊपर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी ग्रीन लाइट चमक रहा शुरू हो गई थी और जमीन के अंदर से 2 चूतियां निकल कर जाती है, जिन्होंने आते साथ ही इन लोगों पर हमला कर दिया था। फैंग उन दोनों चींटियों को देकर कहते हैं कि ये दोनों चुनौतियां तो पिछले वालों से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तरफ नजर घुमाकर देखते हैं। वो बताता है कि ये सिर्फ 2 नहीं बल्कि 20,000 है और मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मुझे 20,000 चुनौतियों से एक साथ फाइट नहीं करनी। यहाँ पर उन्हें हजारों स्वेलिंग गार्ड्स ने घेर लिया था। तभी अचानक वो गार्ड्स की एक लीडर भी वहाँ पर आ जाती है, जो क्या आते हैं साथ ही उसी सोनिक वेव को क्रिएट करना शुरू कर देती है, जो कि यहाँ पर बाहर फोर्ट मेरे को भी सुनाई दे रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर से सवाल करती है कि क्या आप सच कह रही थी? अगर वो लोग इस स्कीम के अंदर से दूर रेडस्टोन लेकर बाहर आ गई तो आप उन्हें ऑफ लाइफ दे दोगे, जिस पर हम देखते हैं कि फोर्थ अंदर कहते हैं कि नहीं, मैं फिर भी सोचूंगा, क्योंकि लेवल का स्टोन ऑफ लाइफ बहुत ही ज्यादा कीमती आर्टिफैक्ट है, उससे बनाना कोई इतना भी आसान काम नहीं। हमारे 10th लेवल के एक लेंडर को अपनी पूरी लाइफ लगानी पड़ती है, तभी हमें एक लेवल का स्टोर ऑफ लाइफ हासिल हो पाता है। यहाँ फोर्थ अंदर की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर ग्रीन दोनों फ्रैंक के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। वो अपने मन में दुआ करते हुए कहती है कि काश वो दोनों जिंदा सलामत बाहर आ जाए, जिस पर फोर्थ ईयर बताता है कि उन लोगों की कल्टीवेशन के हिसाब से वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन लोगों के लिए ये करना है इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा अगर वो लोग खुद का ध्यान रखें। लेकिन साथ ही साथ उनके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी, जिस पर एल्डर ग्रीन उनसे सवाल करती है कि आप परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? ये सुनकर जवाब देती है कि असल में मैं इस खाई में कर पा रहा हूँ जो कि पहले से बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो इतनी ज्यादा खतरनाक चीज है कि वो मुझे भी जान से मार सकती है। मुझे बस डर लग रहा है कि कहीं और फेका उसके साथ सामना ना हो जाए। यहाँ की ये बात सुनकर तो
दोनों काफी सारा शॉक हो गई थी, क्योंकि कोई इतनी सारा खतरनाक स्पीशीज है जो कि फोर्थ को भी आसानी के साथ हरा सकती है। ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ नीचे खाई में फेंक पर आ जाता है, जो कि उन चुनौतियों को रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर इन लोगों की कोई भी अटैक पर सही से काम नहीं कर रहे थे, जो देख जरा परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये दोनों रुक भी नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ पर आने का फैसला भी इन्हीं का था। इसलिए हम देखते हैं कि लीज और फ्रेंड ने अपनी पार्ट्स को कंबाइन कर दिया था, जिसकी वजह से लिनसो और वहाँ पर एक बहुत बड़ा फायर ड्रैगन संबंध कर लेता है, क्योंकि उनकी उंगलियों को बहुत ही आसानी के साथ जलाकर राख कर रहा था। ये देखकर काफी जरा खुश हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ उन स्वेलिंग गार्ड्स की लीडर को ये बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो दोबारा से अपनी वही सोनिक साउंड क्रिएट करते हुए अपनी सारी की सारी चुनौतियों को एक साथ तेजाब के लिए कहती है, जिसका इस्तेमाल करके हम देखते हैं कि उन लोगों ने 5 लेकिंग को खत्म कर दिया था। इसकी वजह से भी काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है, जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो स्वेलिंग रुकती नहीं, बल्कि वो लगातार यूं ही ऐसी ड्रेन कर रही थी, जिसे रोकने के लिए अपने आसपास शील्ड क्रिएट कर ली थी। यहाँ का ये सारा सीन देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वो कहते हैं कि उस फोर्थ एल्डर ने हम लोगों को ठीक करके यहाँ पर भेज दिया, वो शायद हमें मरवाना चाहता है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन उनको याद दिलाता है कि यहाँ पर आने का फैसला हम दोनों का था, इसलिए हम लोग ये शिकायतें नहीं कर सकते, बल्कि हमें फाइट करनी होगी। जो सुनकर दोबारा से मोटिवेट हो गया था। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी एलिमेंट की पार्ट्स को खुद के हाथों में जमा करते हैं, फाइट के लिए खुद को तैयार कर लेता है। यहाँ पर ये दोनों ही उन स्वेलिंग गार्ड से फाइट करने के लिए मैदान में कूद चुके थे, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से ब्लू में ना जाता है। हम देखते हैं कि ग्रेटेल उस टेंडर वाली जगह पर कल्टीवेशन करने के लिए आए हुए थे कि तभी अचानक वहाँ पर उनका एक एजेंट भी आ जाता है, जो क्यों नहीं बताता है कि हमें हमारी जासूसों की मदद से मालूम है कि डीमन रेल में बहुत बड़ी चेंजेस आ रही है, वहाँ पर जरूर कुछ बड़ा हो रहा है। ये सुनकर ग्रेट और बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि ये वाकई में बहुत ज्यादा फिक्र करने वाली बात है। इसलिए वो अपने एजेंट से कहती है कि तुम्हें हमारा प्लान तो मालूम ही है, इसलिए जल्द से जल्द उस प्लान को शुरू कर दो और याद रखना कि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर वो एजेंट फौरन वहाँ से अपनी प्लान को सर अंजाम देने के लिए चला जाता है। उस एजेंट के वहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि ग्रेटेल डर अपने मन में कह रहे थे कि मेरे पुराने जख्म अभी तक ठीक नहीं हुए, मुझे जल्द से जल्द खुद को हील करना होगा, क्योंकि जल्द ही एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है, जिसमें मुझे और फ्रैंक की मदद करनी होगी, क्योंकि वो इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। और ये सब कहने के बाद हम देखते हैं कि ग्रेट टेंडर उस टेंडर वाली जगह पर अपनी कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, ताकि वो जल्द से जल्द खुद को हील कर सके, जिसके साथ ही हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।